इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में पहले तो हम बात करेंगे कल के लिए, मतलब जो लास्ट बीत चुका है फ्राइडे वाले दिन क्या ट्रेड किया है इसने, और उसके बाद बात करेंगे अगले आने वाले टाइम के लिए कि क्यों मैंने आपको 100 पे बाय करके 165 तक के टारगेट दिए हैं और शॉर्ट टर्म में हम क्या करने वाले हैं कल के दिन। चलिए शुरू करते हैं। पहले कल की बात कर लेते हैं। लेवल दिया था हमने 101.3 का, ओपन हुआ यहाँ पे 101 पे, उसके बाद इसने टॉप लगाया लगभग 103 के ऊपर 103.10, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आके अभी भी हमारा जो लेवल है उसको ऊपर ही यहाँ पे सर्वाइव करके नजर आया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ मैंने ट्रेड कहाँ लिया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे उस लेवल पे मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड ना करके मैंने ट्रेड किया था सर इस ब्रेकआउट पे। ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रेड लाइन जो है यहाँ पे एक वेज पैटर्न इसने बनाया है, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आया था ना मैंने यहाँ पे इसमें ट्रेड किया हुआ है, और एट परसेंट अगर देखा जाए तो मैं ओपन पोजीशन है, यानी कि मैं उसको होल्डिंग में लेके चला गया। प्रॉफिट तो दे रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं लॉस में था, यहाँ पे प्रॉफिट में था, फिर भी मैं उस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके पूरा उसके लिए लेके गया हूँ। क्यों, उसका भी मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या था उसका मेरा कैरी फॉरवर्ड करने का। चलिए यहाँ पे इन सबको हटा देते हैं यहाँ से, इन छोटी छोटी ट्रेड लाइन्स को, और डेली चार्ट पे जाके आपको बताता हूँ क्या ये पैटर्न बना रहा है और इस पैटर्न का हमें कितना फायदा होने वाला है। सभी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद डेली चार्ट पे चलते हैं एक बार। ठीक है, डेली चार्ट पे हम आ चुके हैं। लास्ट 2 दिन से आपको मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट 2 दिन से जो हमारी बात चल रही है, मैं आपको हमेशा ये बोल रहा हूं कि एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में 165 का हम यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। राइट, क्यों बोल रहा हूं, देखिए अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको पता होगा मैं यहाँ पे किस पैटर्न की बात करने वाला हूं, या नहीं देख रहे हैं तो आप यहाँ पे रेगुलर देखने की आदत डाल लीजिए, प्रॉफिट मिलने वाला है काफी। नीचे की तरफ फॉल किया, बॉटम लगाया, ऊपर निकला, नीचे बॉटम लगाया, ऊपर निकल रहा है। ये ट्रेड लाइन जिसका ब्रेकआउट कर चुका है, एक डोजी हैमर कैंडल बनाई, हैमर कैंडल के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे 2 पैटर्न बन सकते हैं। क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं देखिए, ये आपको बता रहा हूं जिन्होंने बाइंग कर ली है ऑलरेडी। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे बात की थी 100 के आसपास की, 100 पे बाय कर लीजिए, नीचे सिर्फ 4-5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है, एक बड़ा टारगेट है। देखिए क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। इसने यहाँ पे बिल्कुल फॉल किया, नीचे की तरफ डिप लगाया, ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहां तक पहुंच जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। राइट, नीचे की तरफ आएगा, फिर इसमें 2 पैटर्न बनेंगे। या तो ये इसको कंटिन्यू कर देगा यहां पे, तो ये हो जाएगा ये ब्रेक डाउन, यानी कि हमारा यहां पे एक स्टॉप लॉस है जिसको हिट करके नीचे की तरफ आ जाएगा। दूसरा पैटर्न यहां नीचे की तरफ आएगा 100 के आसपास या 99 के आसपास, इस हिट बॉटम लगाएगा और फिर एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ दिखा देगा। यानी कि बड़े चार्ट फ्रेम पे डब्लू और छोटे चार्ट फ्रेम पे डब्लू, दोनों डब्लू बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। दोनों ही पैटर्न यहां पे कामयाब हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अब क्या करना चाहिए, देखिए अगर आप ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पहले मैं बता दूं आपको क्यों मैं अपना यहाँ पे पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गया था, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे लेके गया था। मैं काफी अपना कैपिटल यहाँ पे जो इंट्राडे का कैपिटल था वो मैंने यहाँ पे अपना लगाया था, और सिर्फ इसी बेस पे कि मंडे को मैं यहाँ से एग्जिट करने वाला हूँ। ये है इसका एक सपोर्ट लेवल। क्यों है सपोर्ट लेवल, एक अच्छा सपोर्ट लेवल क्यों है, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे बताऊंगा। यहां इसने फॉल किया, नीचे की तरफ गया, ऊपर निकलेगा और ये सपोर्ट को तो हिट करेगा ही, यानी कि 104 को तो इसको हिट करना ही करना है। 104 को एक बार हिट करेगा ये, उसके बाद यहां पे या तो नीचे की तरफ आएगा या फिर कैरी फॉरवर्ड ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो यानी कि मैं सिर्फ इस वेट के लिए यहां पे लेके गया हूं कि 104 को अगर ये हिट करता है कल के दिन तो मैं यहां से इसमें एग्जिट करूंगा। ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 3 रुपए के आसपास का एक प्रॉफिट मिलने वाला है, बट 3 into X, मतलब कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे एक्स होने वाला है वो वैल्यू करने वाला है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस पैटर्न के बेस पे यहाँ पे इसको कैरी फॉरवर्ड करके गया हूँ। अभी एट प्रेजेंट मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म आप व्यू लेके चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू वाले आप ये मान लीजिए, ये कैंडल है ना, इसका जो बॉटम है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है। कहीं भी आपने कहीं भी बाय किया हुआ है, ये बाय, ये बाय, यहाँ बाय, यहाँ बाय, ये बाय, ये बाय, ये बाय, आपका स्टॉप लॉस है सर इस वाली कैंडल के नीचे। क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो आप ये मान लीजिए उसके बाद तो फिर गहरा समुद्र। और ये नहीं है कि 5 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की कैंडल, 2 मिनट की कैंडल ना, ये डेली बेस की बात कर रहा हूं मैं। इस कैंडल के नीचे डेली बेस पे क्लोजिंग चाहिए, जब जाके हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट मानेंगे। ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड वाली। अब बात करते हैं इंट्राडे की, जो अपना फेवरेट टॉपिक है। इंट्राडे के लिए 15 मिनट का चार्ट आ गए हम यहाँ पे। 15 मिनट के चार्ट पे हम आ चुके हैं। अभी आप एट प्रेजेंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे अच्छा खासा इसका, एक सेकेंड, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रिटेस्ट ऊपर की तरफ, एक यहाँ पे एक कब कह सकते हैं, कब बनाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ब्रेकआउट हो चुका है। राइट, यहां पे अपना एक बेस बना चुका है। क्या इसका बेस, ये सर
96.95 यानी कि 96 मान के चलेंगे। 96 का आपका स्टॉप लॉस है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी भी केस में आपका स्टॉप लॉस जो है वो 96 का है। 96 के नीचे निकला आप यहां से निकल जाइए, ठीक है। बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर हम आ ही चुके हैं, कल के लिए क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे। तो ये तो क्लियर है। नीचे का अगर लेवल की बात करूं मैं, नीचे क्या करना है इसमें, शॉर्टिंग के लिए अगर देखा जाए तो शॉर्टिंग के लिए मैं आपको मना ही करूंगा कि नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर फिर भी अगर यहाँ पे हम देखें किसी लेवल को यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करें तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ये कल के दिन 100.4 को नीचे से क्रॉस करता है तो यहाँ पे छोटी सी हमें डिप देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100.5 यानी कि 100.5 को अगर ये क्रॉस करता है नीचे की साइड में तो हम यहाँ पे एक छोटी सी डिप यानी कि आप ये कह सकते हैं 98.5 तक यानी ₹2 के आसपास की एक डिप यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बाइंग साइड की बात करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बाइंग साइड में क्या कर सकते हैं। बाइंग साइड के लिए मैं कहूंगा फ्रेंड ज्यादा वेट करना नहीं है, हमें वेट करना है सिर्फ यहाँ पे किस पॉइंट का, 102.5। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 102.25। 102.25 के ऊपर निकलने पे एक बाइंग हमें यहाँ पे करनी है, जिसका टारगेट हम पहला टारगेट इंट्राडे में यहाँ पे 104.5 का लेके चलने वाले हैं। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, आपको 165 बताया हुआ है, वहां तक ये जाने वाला है। बहुत जल्द आपको सर्किट्स वगैरह भी लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये आपको मैं ये बात ध्यान रखिएगा, ये आप अपने कान के चक्षु कहते हैं ना, मतलब जो भी है आप समझ जाइए, कान खोल के सुन लीजिए। स्टॉप लॉस इस केस में अगर आपने अभी ट्रेड किया और आप सिर्फ मेरे बदौलत यहाँ पे आप सिर्फ एनालाइज देखने के बाद यहाँ पे कोई ट्रेड कर रहे हैं तो आपका एक स्टॉप लॉस जो है 96 पे इंटैक्ट होना चाहिए कि किसी भी केस में, उस केस में मेरे चाहे ₹1 लॉस हो रहा हो चाहे मेरा 1 लाख का लॉस हो रहा हो, 96 मेरा लास्ट लेवल होना चाहिए। 96 को अगर ये क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करने वाला हूँ इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में, ठीक है सर। यहाँ पे हमने बात कर ली है। शॉर्ट टर्म की बात करें, मतलब इंट्राडे की बात करें, 102.25 के ऊपर बाइंग करनी है, 100.5 के नीचे शॉर्टिंग करनी है। लॉन्ग टर्म की बात करें, यहाँ पे आप बाइंग कहीं भी कर सकते हैं। 101.6 पे है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 165 के आसपास का एक टारगेट है। स्टॉप लॉस जो है 96 के आसपास का यहाँ पे डेली क्लोजिंग के बेस पे है। पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे एक छोटा डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। और यहाँ पे अगर छोटा वाला डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होता है तो आपको एक अच्छा खासा लेवल दिखने वाला है। ये एक जैसे ही ब्रेकआउट होएगा नेकलाइन का तो आपको एक बहुत अच्छा लेवल आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। तो इस तरह से इंडिया बुल्स को हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, भर भर के लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। थैंक यू।